हेलो एवरीवन, आज है 18 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे रेल विकास निगम के बारे में। देखिए 77 रुपीज का ये शेयर है और रेलवे सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है ये। और काफ़ी अच्छी तेज़ी आज यहाँ पर हमें देखने को मिली है क्योंकि दो बड़े प्रोजेक्ट इनको मिले हैं। और देखो यार, इनको जो है ना वो हर बार हर महीने कोई ना कोई बड़े प्रोजेक्ट मिलते ही रहते हैं क्योंकि देखो रेलवे में बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ अभी भी बाकी है और बजट भी बहुत जल्दी अनाउंस होने वाला है। और डेफिनेटली बजट में रेलवे को लेकर कुछ अनाउंसमेंट जरूर होगी, चाहे रेलवे को और अत्याधुनिक बनाने को लेकर हो या फिर बड़े खर्चे को लेकर हो। वीडियो में डिस्कस करेंगे कि रेल विकास निगम जिस प्राइस पर ट्रेड करे वो प्राइस हाल फिलहाल में अट्रैक्टिव है कि नहीं, और आने वाले दिनों में क्या पॉसिबिलिटीज इस कंपनी में देखने को मिल सकती है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो 77 रुपीज का शेयर है रेल विकास निगम का और पिछले एक महीने में हम देखें तो तकरीबन 10% का ग्रोथ है। हालांकि टूटा था 73 रुपीज से 63 तक गया था, लेकिन वापस ऐसी रफ्तार पकड़ी कि 80 रुपए तक चला गया। बाद में थोड़ा बहुत करेक्शन आया तो फिर से तेजी पकड़ रही है अभी। अगर आप एक साल की बात करोगे तो पिछले एक साल में रेल विकास निगम के शेयर में तकरीबन 106% का ग्रोथ है। अब देखिए शेयर जो था वो लंबे समय तक 30 रुपए की रेंज में अटका रहा और जब दौड़ा तो भैया सीधा 80 पे जाके अटका था ये। बाद में प्रॉफिट बुकिंग भी दोबारा देखने को मिली, दोबारा रफ्तार पकड़ ली। देखो अगेन मैं कहूंगा, जब ये शेयर आपको मिल रहा था 30 रुपए पर, इवन 20 रुपए पर, कई सारे मेरे वीडियोस थे कि खरीदो और भूल जाओ क्योंकि लॉन्ग टर्म में रेलवे में बहुत कुछ करना बाकी है और ये वो कंपनी है जो तब तक आपको अच्छा खासा डिविडेंड पे करती रहेगी। और जैसे ही सरकार के अनाउंसमेंट आएगी कि हम इसको इतना पैसा दे रहे हैं, हम ये प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, उसके लिए इस कंपनी को अलॉट कर रहे हैं, तो याद रखें तेजी देखने को मिलेगी। और यही हो भी रहा है। अभी जो खबर आई है रेल विकास निगम को लेकर कि 5% तेजी आई क्योंकि दो बड़े प्रोजेक्ट मिले हैं जिसमें लोवेस्ट बिडर के तौर पर रेल विकास निगम निकल कर आया है। दो बड़े प्रोजेक्ट्स, दो बड़ी बिड्स यहां पर अगर आप कह लो तो यहां पर अगर आप बिड की अगर हम बात करने जाए तो काफी बड़ी बिड है ये। और दोनों ही अगर बिड अगर हम देखें तो सूरत मेट्रो रेल प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई डील है ये, जो कि काफी अच्छी है। और कंपनी ने ये कहा है कि कम बिड वाली है ये, मतलब सिमिलर वर्क फॉर अहमदाबाद मेट्रो प्रोजेक्ट फेज 2 जो है, और जो कॉस्ट है इसका वो 673 करोड़ के आसपास का है और दूसरे प्रोजेक्ट का कॉस्ट है वो 385 करोड़ के आसपास का देखने को मिल रहा है। और जाहिर सी बात है ऐसे प्रोजेक्ट पहले भी ये कंपनी हैंडल कर चुकी है और आगे भी करेगी। अब देखिए सीमेंस इज अ लीड पार्टनर फॉर द प्रोजेक्ट विद 65% शेयर विथ आरवीएनएल हैविंग 35% ऑफ शेयर। ठीक है, सीमेंस डेफिनेटली काफी बड़ा है और जो इनको अवार्ड मिला है यट इश्यूड बाय गुजरात मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की तरफ से है। और देखो जहां तक बात है मेट्रोस को लेकर, ठीक है, मैंने पहले भी कहा था, मैं अब भी कहूंगा कि मेट्रो कनेक्टिविटी जो है ना भैया, अब वो बड़े बड़े शहरों में आपको देखने को मिलेगी। एक के बाद एक अलग अलग शहरों में हो सकता है कि आपको मेट्रो कनेक्टिविटी आने वाले दौर में देखने को मिल जाए, तो वो तो रहेगा ही। ठीक है, उसके अलावा रेलवे को भी और बड़े पैमाने पर इनको लेकर जाना है तो वो भी रहेगा। तो कई सारे जो कॉन्ट्रैक्ट है, कई सारे प्रोजेक्ट्स है, वो ये कंपनी करती नजर आएगी। और देखो इनकी जो महारत है वो कई सारी है। ठीक है, रेलवे प्रोजेक्ट्स इंक्लूडिंग न्यू लाइंस, ठीक है, डबलिंग गेज कन्वर्जन, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन की बात करो या फिर मेट्रो प्रोजेक्ट्स की बात करो, वर्कशॉप्स की बात करो, मेजर ब्रिज वगैरह बनाने हो रेलवेज को लेकर, इवन कंस्ट्रक्शन ऑफ केबल एंड स्टे ब्रिजेस, ठीक है, इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग्स की भी अगर हम बात करें तो भैया वो भी ये कंपनी बनाती है। तो कंपनी का जो एक्सपीरियंस है वो काफी बड़ा एक्सपीरियंस है और ये बहुत अच्छी बात है। रेल विकास निगम को लेकर देखा जाए तो मिड कैप कंपनी है, ये 16,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम्स अगर आप देखोगे तो 1 करोड़ से भी ज्यादा के हैं, मतलब बहुत बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड हो रहे हैं और अभी बाजार बंद नहीं हुआ है। और जब बाजार आज क्लोज होगा तो शायद इनका जो वॉल्यूम्स है वो 2 करोड़ तक भी चला जाएगा। रेल विकास निगम देखा जाए तो सितंबर क्वार्टर में 380 करोड़ का मुनाफा हुआ था इन्हें, जो कि काफी अच्छा था क्योंकि पिछले साल इसी क्वार्टर में 280 करोड़ का था। तो एक साल में क्वार्टर वाइज 100 करोड़ का मुनाफा बढ़ गया इनका। और इवन इनके रेवेन्यू में भी काफी बड़ी तेजी आई। जो रेवेन्यू पहले 4,000 करोड़ हुआ करते थे अब वो 5,000 करोड़ हो चुके हैं। तो रेवेन्यू बढ़ रहे हैं, प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं और ये आगे भी देखने को मिलेगा।
क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपको इनके रेवेन्यू प्रॉफिट्स में तेजी देखने को मिलेगी। कई बड़े प्रोजेक्ट हैंडल कर रही है कंपनी। हाल फिलहाल में ही इकोनॉमिक्स टाइम्स में एक इंटरव्यू आया था कंपनी के जो मैनेजिंग डायरेक्टर है उनका, उन्होंने ये कहा था कि आने वाले 2 सालों में कंपनी जो है वो कम से कम 1 लाख करोड़ वर्थ ऑफ प्रोजेक्ट हैंडल करती नजर आएगी आपको। मतलब आप समझ रहे हो कि कितने बड़े एक्सपांशन की बात यहां पर हो रही है, कितने सारे प्रोजेक्ट की यहां पर बात हो रही है, और ये होगा। ठीक है, प्रमोटर के पास 78.20% की होल्डिंग है। प्रमोटर कौन है यहाँ पर? गवर्नमेंट है। और हालांकि सेबी का रूल भी कहता है कि भैया 75% से ज्यादा की होल्डिंग नहीं होनी चाहिए। तो इस साल हो सकता है कि प्रमोटर अपनी होल्डिंग को कम करेगा, तकरीबन 3-4% की जो है एक्स्ट्रा होल्डिंग उसको प्रमोटर बेचेंगे और 75% पर लेकर आएंगे। और 1.76% एफआईएस के पास है, 0.12% म्यूचुअल फंड के पास है। प्रमोटर का एक भी शेयर गिरवी नहीं है, बहुत अच्छी बात है। और डिविडेंड भी अच्छा खासा पे कर ही रहा है। देखो, डिविडेंड की बात करें उससे पहले अगर हम नजर करें कंपनी को लेकर, तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 100% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो। ठीक है, मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन यहां पर तब से है जब से शेयर आपको 15 पे मिल रहा था, 20 पे मिल रहा था, 25 पे मिल रहा था, 30 पे मिल रहा था, और मैंने हर बार कहा था खरीद के भूल जाओ इसको, खरीद के भूल जाओ। ठीक है, लॉन्ग टर्म में पैसा बनेगा यहां पर, डिविडेंड से भी बनेगा और ग्रोथ से भी बनेगा। ग्रोथ जब आई तो एक झटके में ग्रोथ आ गई यहां पर, तब लोगों को मौका भी नहीं मिला। जब नहीं भाग रहा था लोग परेशान हो रहे थे कि यार ये दौड़ क्यों नहीं रहा है, और जब भागना शुरू किया तो लोग मौका भी चूक गए, और जो लोग ऑलरेडी इन्वेस्टेड थे उनका अच्छा खासा पैसा भी यहां पर बन गया। डिविडेंड की अगर मैं बात करूं तो बहुत अच्छा पे कर रहा है यार डिविडेंड। अभी अगर आपको शेयर दिख रहा होगा 75 रुपए का, ठीक है, 80 रुपए का, तो उसके लिहाज से शायद आपको लगेगा यार डिविडेंड तो 2 रुपए का भी नहीं है। लेकिन आप ये सोचो कि जो तेजी आई है ना वो तो जस्ट अभी आई है, डिविडेंड से पहले की आई है। ठीक है, तब ये शेयर 30 रुपए का था, तो जब 30 रुपए का शेयर, 20 रुपए का शेयर अगर आपको डिविडेंड पे करता है 2 रुपए का सालाना, तो वो बहुत अच्छा डिविडेंड होता है। और मुझे लगता है कि अब जब शेयर में भी तेजी आ गई है तो डिविडेंड अमाउंट जो है 2023 में वो बढ़ जाएगा। मार्च में जब कंपनी डिविडेंड पे करेगी तो ये 1.5 रुपए नहीं, शायद आपको 2 या 3 या 4 रुपए तक का भी डिविडेंड पे कर सकती है। ये मेरा अजम्पशन है, क्योंकि मुझे लगता है कि जिस तरीके शेयर प्राइस में तेजी आई है उस तरीके से डिविडेंड में भी तेजी आ सकती है, और कंपनी के रेवेन्यू प्रॉफिट में तो ऑलरेडी आपको तेजी देखने को मिल ही जाएगी। यहां पर कंपनी के रेवेन्यू भी अगर आप देखो तो हर साल बढ़ रहे हैं, और हर साल का रेवेन्यू पिछले साल के मुकाबले ज्यादा रहा है। तकरीबन 20,000 करोड़ के रेवेन्यू यहां पर देखने को मिले हैं 2022 में, और अभी भी वो बढ़ेंगे। प्रॉफिट की भी अगर हम बात करें तो वो भी बढ़ ही रहे हैं, 1000 करोड़ से भी ज्यादा का इनका प्रॉफिट है, और वो बढ़ेगा और बढ़ेगा यहां पर प्रॉफिट। और कंपनी क्या करेगी? पैसा आ रहा है, कंपनी डिविडेंड के फॉर्म में इसको देगी लोगों को, क्योंकि डिविडेंड किसको मिलेगा सबसे ज्यादा? प्रमोटर। यहां पर भैया सरकार की तिजोरी में जाएगा सबसे ज्यादा पैसा यहां पर, क्योंकि सरकार के पास ही शेयर ज्यादा है यहां पर। तो ये होता है कि जो कंपनी अच्छा पैसा कमाती है, सरकारी कंपनी, वो डिविडेंड ज्यादा पे करती है, ताकि सरकार को ही इनडायरेक्टली वो चला जाता है पैसा पूरा का पूरा। परफॉर्मेंस देखा जाए तो काफी अच्छा रहा है। वैल्यूएशन भी देखे तो 13 पिक का इसका पी है, जो कि सेक्टर पी 22 के मुकाबले अभी भी कम है, और इसी वजह से 100% एनालिस्ट भी कह रहे हैं कि खरीदारी करो। और शेयर होल्डिंग में अगर हम देखें तो बड़ी होल्डिंग यहाँ पर प्रमोटर के पास भी है, म्यूचुअल फंड के पास थोड़ी होल्डिंग है, डोमेस्टिक और एफआई के पास बहुत बड़ी होल्डिंग है, रिटेल के पास भी अगर आप देखोगे तो 9.08% की होल्डिंग है। देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कंपनी में अभी के अभी जाके खरीदारी कर लो, लेकिन मैं ये जरूर कहूँ कि अगर गिरावट यहाँ से थोड़ी बहुत भी देखने को मिले, क्योंकि जनरली ऐसा होता है कि एक झटके में जब शेयर भागते हैं तो हल्का फुल्का करेक्शन दिखाता है, वो हम प्रीवियसली भी देख चुके हैं कि शेयर 80 से 60 के करीब गया था, लेकिन वापस तेजी आ गई। लेकिन अब यहां पर आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि दोबारा 50 पर जाएगा, ऐसा नहीं आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, 30 पर जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता यहां पर। अगर यहां से ये टूटेगा भी तो आपको 10 से 15% की गिरावट दिखा सकता है, उससे ज्यादा की आप एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते हो। हाँ, अगर बाजार की हालत और बहुत गंदे तरीके से खराब हुई, कोविड के कोई बहुत बड़े मेजर केसेस निकल कर आ गए, तो बात कुछ और है। लेकिन अभी का जिस तरीके से सिनारियो है उसमें ऐसे चांसेस थोड़े से कम दिखाई दे रहे हैं, और बजट से काफी कुछ एक्सपेक्ट किया जा रहा है रेलवे को लेकर, और कहीं ना कहीं उसका एक बड़ा इंपैक्ट जो है वो ऐसी कंपनियों के ऊपर भी पड़ता हुआ नजर जरूर आएगा। तो यही कहूंगा कि खरीदारी करिए तो फिर बने रहो यहाँ पर, ठीक है। जहां तक बात है फ्रेश बाइंग की, 70 रुपए के नीचे अगर जाता है डेफिनेटली मौके बन रहे हैं यहाँ पर बाइंग के, तो नजर होनी चाहिए। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और रेल विकास निगम के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।